हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे रूरल डेवलपमेंट पार्ट नंबर 1 में। हमने क्लास बहुत सारे इमेजेस के थ्रू बहुत सारी बातों को समझा कि एक्चुअल में रूरल और अर्बन एरिया में कितना डिफरेंस है और कहाँ पे डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रूरल क्रेडिट। रूरल एरिया में बैंक्स बहुत कम हैं, जो थोड़े बहुत हैं वो बहुत लोअर लेवल के बैंक्स या ग्रामीण बैंक्स कह लो, जिसकी वजह से गांव में जो किसान है ना, उनको लोन मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छे बीज नहीं खरीद पाते, प्रॉपर तरीके से फसल नहीं कर पाते, और फसल अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो उनका जो आउटपुट है वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से क्लास उनकी इनकम जनरेट होगी और वहां पे पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी। तो उस चीज को बेहतर करने के लिए अगर रियली में सरकार चाहती है कि रूरल एरिया को डेवलप किया जा सके, तो इसका कोर कंपोनेंट है रूरल क्रेडिट। और यहां से 100%, आज के इस पार्ट से 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। Growth of rural economy generally depend upon the funds required to the development of agriculture and non-agriculture activity. Agriculture, खेती बाड़ी आप कर रहे हो, अनाज उगा रहे हो। नॉन एग्रीकल्चर लाइक फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो इन दोनों को करने के लिए क्लास किसानों को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्लास इन्वेस्टर से पैसा उठा लेती है, अर्बन एरिया में अपने बिजनेस को स्केल करती हैं, लेकिन गाँव में कौन पैसा देगा? तो इनको सबसे ज़्यादा डिपेंड ये लोग रहते हैं क्लास लोन पे। इस फार्मर नीड मनी फॉर सीड्स। क्यों चाहिए पैसा? बीज, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल लगवाना, इन सब में पैसा आता है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी पड़ती हैं। सो रूरल क्रेडिट इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किसानों की हालत बेहतर करनी है, खेती बाड़ी हो और हम सबको, हम सबको अनाज मिल सके, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर में रूरल एरिया को डेवलप करने का रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट के लिए आपके पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। किसान दो अलग अलग जगह से उधार ले सकता है। सबसे पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। जब क्लास आप उधार लेते हो किसी ऐसे बॉडी से, कैसे किसी ऐसे इंसान से जो क्लास गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, लाइक आप जमींदार से लेते हो, ट्रेडर कमीशन एजेंट से लेते हो, तो वो सब हो गया क्लास आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस किसे कहते हैं क्लास? जब आप गवर्नमेंट अप्रूव बॉडी से लोन लेते हो, लाइक आप क्लास बैंक से लोन ले रहे हो, ग्रामीण बैंक से लोन ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्लास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो किसान के पास दो ऑप्शन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल। आपको सब इसके अंदर जो पॉइंट्स है ना, उनको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर क्रेडिट गिवन बाय दीज सोर्सेस। दीज मतलब मनी लेंडर जमींदार, रिलेटिव्स आपके रिश्तेदार, लैंडलॉर्ड और ट्रेडर और कमीशन एजेंट। अगर आप इन चारों से लोन लेते हो तो क्लास इसे कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इनके पास ये इनका इनफॉर्मल काम है, कोई रेगुलेटरी नहीं है इनके ऊपर, और ये लोग किसानों से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं और इनके अकाउंट्स में मैनुपुलेशन भी करते हैं, धांधलेबाजी भी करते हैं। यानी कि इनको हमेशा ये चार जो पार्टीज़ हैं, अगर फैमिली को छोड़ दिया जाए, रिलेटिव को छोड़ दी जाए, तो ये कोशिश करते हैं कि जिसने हमसे उधार लिया एक बार, उससे डबल ट्रिपल हम लोग वसूल ले और वो मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ में हम पे डिपेंड रहे, कर्जा उनका चढ़ा रहे, उतरे ना। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाप का कर्जा बेटा उतार रहा है, मतलब इतना धांधलेबाजी और इतना ज़्यादा ब्याज, और ब्याज पे ब्याज, बोलते ना कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज जोड़ जोड़ के बड़ा अमाउंट बना देते थे। सो ट्रेडिशनली फार्मर्स आर ऑप्टेनिंग लोन फ्रॉम दिस फोर सोर्सेज। सबसे पहले अगर हम बात करें मनी लेंडर की, दे आर द पर्सन हु बिजनेस इज लेंडिंग मनी टू फार्मर्स एंड चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे ऑल्सो मैनिपुलेटेड देयर अकाउंट्स विदाउट देयर नॉलेज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। किसानों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी और किसानों को पैसों की जरूरत है, तो मजबूरी में क्लास किसान इनसे पैसे उधार लेता है और एक कैसा टॉर्चर करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, ये क्लास आप जवान मूवी के अंदर भी देख सकते हो। उस मूवी में भी बताया गया है किस तरीके से क्लास किसानों को उधार दिया जाता है और फिर पैसे लेने के लिए क्लास कितना, मतलब कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। क्योंकि तो अमीर लोग तो भाग जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का लोन लेके क्लास वो लंदन जाके शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। गरीब लोग थोड़ा सा भी लोन लेता है तो बैंक इनके पीछे पड़ जाती है और बहुत बुरा इनका हाल करती है। सो इसीलिए किसान, कई सारे किसान आप देखते हो इंडिया में आत्महत्या करने को मिलते हैं। हमारी नॉलेज में नहीं आता बिकॉज हम उस फील्ड में घुसे हुए नहीं हैं, बट अगर आप न्यूज़पेपर चेक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये है क्लास मनी लेंडर, पैसे देंगे और इनको गरीब बना देंगे। तभी इन लोगों को हम लोग बोलते हैं
नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, राइट, इनको क्या बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नेक्स्ट है रिलेटिव। फार्मर जनरली बोरो मनी फ्रॉम द रिलेटिव एंड रिटर्न मनी आफ्टर हार्वेस्ट विदाउट एनी इंटरेस्ट। जनरली क्लास जो रिलेटिव से लोन लिया जाता है वो भी नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। आई होप रिलेटिव इतना परेशान नहीं करते होंगे, बट हाँ ये नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज के अंदर ही आता है। समय पे पैसा क्लास इनको लौटा भी दिया जाता है। किसान इनसे, मतलब कुल मिला के किसानों को करना क्या है, फसल करनी है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। वो पैसा अगर इनको मिल जाए फसल करके तो वो ब्याज, अपना ब्याज सहित वो पैसा लौटा ही देंगे। कौन सा 10-10 साल के लिए उधार लिया जा रहा है। जनरली फसल के लिए क्लास 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने इनफ है पूरे फसल के लिए। ट्रेडर और कमीशन एजेंट, इनका काम क्या होता है, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट आर ऑल्सो एडवांसिंग लोन टू द फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज बिफोर मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप एंड देन फोर्स फार्मर टू सेल देयर क्रॉप। ये लोग उनको पैसे देंगे, ये लोग अपनी पूरी खेती बाड़ी करेंगे। ट्रेडर कमीशन एजेंट बोलेंगे अपनी खेती बाड़ी फाइनल होने से पहले हमें बेच दो, कटने से पहले ही हमें बेच दो, मजबूर करेंगे उनको कि हमने तुमको पैसा दिया है, हमारा पैसा लौटाओ, नहीं तो हमें अपनी फसल बेच दो। तो यहाँ पे किसान क्या करते हैं, उनकी पूरी फसल को बहुत कम प्राइस पे ले लेते हैं और क्लास अपना कमीशन बनाते हैं और वो क्लास अलग अलग डीलरों को बेच देते हैं। और जनरली क्लास ये सब दिया जाता है कैश क्रॉप के लिए, सिल्क हो गया, कॉटन, जूट, इंडिगो, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, ये हो गया ट्रेडर और कमीशन एजेंट। ये सब के सब क्लास किसानों की फसल को लूट लेते हैं एक तरीके से इनको लोन देने के बहाने। नेक्स्ट है क्लास आपका लैंडलॉर्ड, जमींदार। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टेनेंट take loan from landlord for meeting their financial requirements. Landlord also charge high rate of interest on such loan and exploit them. Landlord, जमींदार, इनका भी काम सेम टू सेम क्लास जो हमने पहले देखा था ना शुरू में, इनका काम जो है ये पॉइंट, मनी लेंडर, इनके जैसा ही काम है। इन लोगों का काम नहीं है लोन देने का, बिजनेस नहीं है लोन देने का, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पैसे वाली पार्टी हैं तो ये लोग किसानों को लोन देते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मैनिपुलेट करते हैं उनके अकाउंट्स को। मतलब कुल मिला के जो ये 4 पॉइंट आपने देखे हैं ये सब होते हैं क्लास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर। आपको इनके नाम, एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब गवर्नमेंट अप्रूव बॉडीज के अंदर क्लास व्हेन द क्रेडिट इज गिवन बाय गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी देन सच सोर्सेस, ये इन सोर्सेस को क्या बोलते हैं क्लास, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। ये क्लास जनरली आपको 7 पॉइंट पढ़ने हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, द गवर्नमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, और क्लास एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। तो ये 7 के 7 पॉइंट आप ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, और जो 4 पॉइंट आपने पढ़े वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्लास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। द चीपेस्ट वे, द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया इज डेफिनेटली द चीपेस्ट कौन सा है, ये एमसीक्यू में पूछा सकता है सॉरी। चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स जो है वो कोऑपरेटिव फाइनेंस है, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जहां से जो बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है कुछ लोगों का जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और वो क्लास उस पैसे को लेके लोगों की मदद करते हैं और क्लास एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनसे कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट सोसाइटीज़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। आई थिंक सहारा क्रेडिट सोसाइटी, हालांकि इन सब में दिक्कत आती रहती है, लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन सहारा क्रेडिट सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, ठीक है, और अर्थ मल्टी स्टेट, पियर्स कोऑपरेटिव और लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके नाम आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखने, बस आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो बेसिकली सबसे फंड्स को कलेक्ट करता है, जो मेंबर्स होते हैं, और क्लास सबको लोन देने का काम आता है, चाहे वो किसी भी पर्पज से लोन देने के काम आए। और ये कहीं ना कहीं क्लास एक बेस्ट सोर्स भी है इंस्टीट्यूशनल का, राइट। लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक इसको बोलते हैं। सो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्लास लोन देती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जनरली 15 से 20 साल के लिए किसानों को लोन दिया जाता है फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट एंड परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड फॉर रीपेइंग ओल्ड डेट। जो किसानों के ऊपर पुराना कर्जा है या उनको कोई मशीन खरीदनी है या लैंड का परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए क्लास जाके ये लोन किससे लेते हैं लंबे साल के लिए, 15 से 20 साल के लिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक से।
अगला है कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे बहुत सारे और हमारे नेशनलाइज बैंक हैं जिनको नेशनलाइज किया गया था ताकि वो गरीबों की, किसानों की मदद कर सके, उनको लोन दे सके। बट रियल लाइफ में क्या होता है क्लास, ऐसा नहीं होता है। तो जो कमर्शियल बैंक है, इनिशियल पीरियड में कमर्शियल बैंक जो थे वो एक मार्जिनल रोल प्ले कर रहे थे एडवांसिंग रूरल क्रेडिट 1950-51 में। सिर्फ 1% एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है ऐसे बैंक दे रही थी। बट जब सरकार ने 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया 1969 में। 1969 में क्लास सरकार ने 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, उनका मेन मोटो हटा दिया क्लास प्रॉफिट और मेन मोटो ऐड कर दिया सोशल वेलफेयर। इन 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन जब हुआ तो इन बैंकों से यही कहा गया कि आप रूरल एरिया को डेवलप करने में काम करो, आप गरीबों को लोन दो, किसानों को लोन दो, आपका मेन मोटो मुनाफा कमाना नहीं है। तो क्लास सरकार ने धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर एरिया में कई सारे ब्रांचेस खुले इन बैंकों के और लोन देना धीरे धीरे स्टार्ट किया। बट अभी भी जितना ये दे रहे हैं क्लास उससे कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रूरल एरिया में। अगला है रीजनल रूरल बैंक, जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहाँ पे से पंजाब ग्रामीण बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण बैंक हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे। तो जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैंक नहीं होते कमर्शियल बैंक, वहाँ पे ये बैंक काम करते हैं ग्रामीण बैंक, और ये भी रूरल एरिया के किसानों को, फार्मर्स को लोन देने का काम करते हैं। दीज बैंक्स आर ऑपरेटेड इन रूरल एरिया वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल। द एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको ये एक तरीके से उधार देने का काम करते हैं। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, ग्रामीण बैंक इसको बोलते हैं। अगला है गवर्नमेंट, जहाँ पे बंजर हो जाती है ज़मीन या जहाँ पे बहुत मतलब कि बुरी हालात हो जाती है किसानों की, वहाँ पे सरकार भी लोन देती है, तकावी लोन। द लोन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन एंड आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रेस, ठीक है। और डिस्ट्रेस सेल किसे कहते हैं क्लास? डिस्ट्रेस सेल मतलब किसानों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो अपना सारा अनाज वो सस्ते दाम में ही बेच देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। लाइक फेमाइन आ गया, फ्लड आ गया, और उस सिचुएशन में क्लास 6% बहुत कम रेट पे सरकार इनको क्लास उधार देती है ताकि वो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स को खरीद सके और अपनी खेतीबाड़ी कर सके और अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके। इस लोन को बोलते हैं तकावी लोन। द गवर्नमेंट तकावी लोन लेती है। अगला है क्लास एपेक्स बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, कंट्रोलर है, एपेक्स है, उसी तरीके से क्लास जो रूरल एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो बैंक बनाया वो है नाबार्ड। एक क्लास एपेक्स बॉडी है, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, जो कि कहीं ना कहीं क्लास जो रेगुलेट करता है रूरल क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट और अदर एक्टिविटी इन द रूरल एरिया विद अ व्यू टू प्रमोट रूरल एरिया। और क्लास स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, 1982 जो है वो उसमें नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ। एक एपेक्स बैंक है और इसका काम ही क्या है, नाम से पता पड़ेगा, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। बट नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड विलेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितने भी हैं, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री जितने भी हैं, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सबको क्लास ये देश के अंदर प्रमोट करता है। मेन यही है कि जो रूरल एरिया है, जो कंट्री का मेजर पोर्शन है, वो डेवलप कर सके। तो ये उसका क्या है क्लास, रेगुलेटर है। और ये नोट्स आपको एसपीसीसी ऐप में, फ्री स्टडी मटेरियल में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हर जगह क्लास आपको मिल जाएगा। अगला है क्लास SHG, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस पूरे टॉपिक में कोई है तो वो है क्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली कुछ महिलाओं का एक संगठन होता है, एक गैदरिंग होती है जहाँ हर महीने कुछ कुछ अमाउंट जो है महिला कंट्रीब्यूट करती हैं और एक बड़ा लमसम अमाउंट इकट्ठा होता है। लाइक 10 महिला है, हर महीने 5-5 हज़ार मिलाएंगे तो एक 50,000 की बड़ी रकम इकट्ठा होगी। इसको किसी एक को लोन दिया जाएगा, उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सब लोग आपस में बांट लेंगे। इसी तरह से अगले महीने फिर किसी को लोन दिया जाएगा, उससे जो पैसा आएगा वो आपस में सब बांट लेते हैं। इसको कमेटी सिस्टम भी कहा जाता है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है पीपल का, हु चूज है तो ये फॉर्मल मतलब कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आता है, बट जो ग्रुप है ना ये इनफॉर्मल
ग्रुप है, महिलाएं पैसा जोड़ने के लिए इसको इकट्ठा करती हैं, कम टुगेदर टू फाइंड वे टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, अपनी लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए। सो इससे सेविंग की हैबिट जुड़ती है इससे। तो आपने देखा महिलाएं पैसा ज़्यादा बचा लेती हैं, फालतू खर्च नहीं करती। हियर पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट, यानी कि थ्रिफ्ट का मतलब क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जाए और एक बड़ी रकम इकट्ठा की जाए। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेते हैं हर एक मेंबर से, और फिर क्लास जो पूल मनी इकट्ठा किया वो जो पैसा है उससे किसी को उधार दिया जाता है एक रीजनेबल इंटरेस्ट पे। तो मान लो ये 10 महिलाएं, इससे इनको उधार चाहिए, इनको उधार दे दिया, ये भी खुश हैं और इनसे जो ब्याज मिलेगा वो सब आपस में बांट लेंगे, which is to be repaid in small installment. Self help group have also helped the empowerment of women. Self help group कहीं ना कहीं women empowerment की बात करता है, लेकिन self help group जो है वो मेनली कंजप्शन पर्पस से लोन लिया जाता है। इसके अंदर सिर्फ कंजप्शन पर्पस से लोन लिया जाता है, बड़ा अमाउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वहाँ पे क्लास किसी पर्पस से लोन दिया जाता है और वो क्लास बड़े स्केल पे होता है। तो ये हो गया क्लास आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये 7 के 7 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है टाइम दे के, बिकॉज यही इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है, बट फॉर्मल के पॉइंट्स आप अच्छे ध्यान रखना। तो सर रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए हमें रूरल क्रेडिट देना पड़ेगा, उनको उधार देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लास वो लोग बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर खरीद सकेंगे और फिर वो क्लास खेतीबाड़ी करके वो पैसा सरकार को लौटा सकेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है रूरल क्रेडिट सिस्टम में, एक्चुअली में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, फिर प्रॉब्लम क्या है रूरल क्रेडिट सिस्टम में? सबसे पहला इनसफिशिएंसी। In spite of expansion in rural credit structure, the volume of rural credit of country is still insufficient in comparison to its demand. जितने उधार चाहिए लोगों को उतना पैसा मिलता ही नहीं है लोगों को। तो जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है रूरल क्रेडिट का, वो कहीं ना कहीं क्लास रूरल एरिया का जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है इनसफिशिएंट है। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या, अगर आपने 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 2 लाख का ही लोन मिलता है। तो जो पैसा आपको मिल रहा है ना क्लास, वो इनसफिशिएंट है। अगला है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। हमारे पास 7 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, लेकिन अगर आप कमर्शियल एरिया में रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे कमर्शियल बैंक आपको बहुत दूर दूर मिलेंगे, 1 या 2 बैंक। आप अर्बन एरिया में जाओ, जगह जगह पे 200-200 मीटर के अंदर क्लास आपको 300-300 मीटर के अंदर बैंक्स, एटीएम आपको मिलने लग जाएंगे। ये अर्बन एरिया में इतने सारे बैंक्स हैं, एरिया थोड़ा सा है। रूरल एरिया इतना बड़ा है लेकिन बैंक्स की तादाद इतने कम है। तो जो बैंक्स है ना वो बहुत कम है, या फिर बैंक को छोड़ो, जो क्रेडिट का इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है ना वो बहुत कम है। Due to heavy demand of credit, institutional credit sources are not sufficient to fulfill the demand. डिमांड इतनी ज़्यादा है, बैंकों में भीड़ है, डिमांड इतनी ज़्यादा, बैंक लोन दे ही नहीं पाते। अब जो गरीब किसान है ना वो तो बैंक में जाके लोन ले ही नहीं पाता, बैंक उन पे डाउट करती है। अमीर पैसा लेके भाग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक गरीबों पे डाउट करती है कि भाई ये गरीब है, ये कहाँ से देगा पैसे, इसकी कंडीशन को चेक करो। और कमीशन भी नहीं देता वो, क्योंकि बैंक कमीशन भी लेती है कई बार इस चीज़ के लिए, आए अलग अलग खर्चे लेती है। तो पुअर जो फार्मर्स हैं उनको इसका फायदा मिलता ही नहीं। रूरल क्रेडिट एजेंसीज एंड इट्स स्कीम हैव फेल्ड टू मीट द नीड ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सो ऑन द अदर हैंड वेल डू फार्मर्स, जो रिच फार्मर्स होते हैं ना क्लास, वो लोग अच्छे से पैसे ले लेते हैं, उनकी क्रेडिट वर्दनेस अच्छी होती है, वो पैसा लौटा देते हैं, ले लेते हैं। गरीब इंसान ले ही नहीं पाता। तो गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सिस्टम बनाया गया, गरीबों को मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट है क्लास ग्रोइंग ओवर ड्यू। अब हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि ओवर ड्यूज जो है ना क्लास, किसान लोन की पेमेंट, उसके इंटरेस्ट का भुगतान समय पे नहीं कर पाते और सरकार से आए दिन मांग करते हैं कि हमारा लोन माफ़ कर दो। कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से बैंकों को ऐसा लगने लगा है कि यार किसान जानबूझ के ऐसा करते हैं, इनको लोन देंगे तो कल को ये लोग लोन लौटाएंगे नहीं और सरकार से बोलेंगे हमारा लोन माफ़ कर दो। तो ये कहीं ना कहीं क्लास जो है इनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। इसमें लिखा द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यूज टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। मतलब चिंता का विषय बन गया है। द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस टू वेरियस इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। किसी का भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है किसी भी बैंक का। देर आर फ्यू एलिगेशंस, एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है किसानों के ऊपर कि वो जानबूझ के लोन की पेमेंट नहीं करते और क्लास वो बाद में इसको माफ़ करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स इनको लोन देना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है रूरल क्रेडिट में। तो रूरल क्रेडिट क्या है, उसको किस तरीके से उससे हम एग्रीकल्चर को इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, रूरल एरिया को डेवलपमेंट कर सकते हैं। 2 तरह के सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन के अंदर 7, नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर 4, इन सबको एक्सप्लेन करना। देन क्लास क्या क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में रूरल क्रेडिट सिस्टम में। तो ये है पूरा का पूरा रूरल क्रेडिट, राइट। तो आज यहाँ तक पढ़ के अच्छे समझ के आना। हमने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर अपना ख़त्म कर लिया है।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कितना पढ़ा है मैटर नहीं करता, कितना रिटेन किया है। तो मैं 12th में CUET में सेम चीज़ें करनी है, तो इसको ऐसे करो कि CUET में तुम्हारा काफ़ी समय बचे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। नोट आपको SPCC ऐप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।